राम ओम को आवाज मारने लगता है। ओम बेटा तुम वहां पर क्या कर रहे हो? ओम 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 तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? ओम को किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देती है। लगता है मुझे ही वहां पर जाकर देखना होगा कि ओम को क्या हुआ है। राम उस जगह की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर उनका बेटा बैठा हुआ ओम खेल रहा था। जब उन तीनों बच्चों ने राम को आते हुए देखा तो वह भी धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वह राम को देख रहे थे और हंस रहे थे और पीछे हटते ही जा रहे थे। राम उन तीनों बच्चों को देखता है और सोचता है कि यह तीनों बच्चे देखने में तो बहुत अजीब से लग रहे हैं। यह बच्चे मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जैसे जैसे राम उनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था वह धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे। राम के पास पहुंचते ही वह देखते देखते गायब हो जाते हैं। राम सोचता है कि यह बच्चे तो अभी यहीं पर थे और देखते देखते यह कहां पर गायब हो गए हैं। अब तो वहां पर राम का बेटा ओम ही बैठा हुआ था। राम ओम को आवाज मारता है, ओम ओम बेटा तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? ओम ओम तुम्हें क्या हो गया है? ओम। राम सोच में पड़ जाता है कि इसे क्या हो गया है, यह मेरी बात भी क्यों नहीं सुन रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर उसके वश में ही नहीं है, जैसे उसके शरीर को कोई और चला रहा हो। राम के इतना बोलने पर भी वह नहीं बोलता है। राम फिर उसको उठा लेता है और सीधा खड़ा कर देता है। फिर उससे बोलने की कोशिश करता है, वह फिर भी नहीं बोलता है। राम यह तो देख पा रहा था कि उसकी आंखें तो खुली पड़ी हैं, पर उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा हो जैसे वह अभी भी नींद में हो और उसके शरीर को कोई और चला रहा हो। राम यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा। तभी राम अपने बेटे के गाल पर धीरे धीरे थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। हो सकता है यह सब करने से ओम को होश आ जाए। तभी वहां पर मीना आ जाती है। वह ओम के साथ यह सब होता देखकर रोने लगती है। राम के यह सब करने से कुछ देर के बाद ओम को होश आ जाता है। वह दोनों ओम को लेकर घर वापस चले जाते हैं और कमरे में पहुंच जाते हैं। बेटा ओम तुम तो यहाँ पर सो रहे थे, फिर तुम वहां पर कैसे चले गए? कुछ इस तरह से हुआ, मैं सोया हुआ था, कुछ आवाज की वजह से मेरी नींद खुल जाती है। मैं उठकर देखता हूँ तो मेरे सामने 3 बच्चे खड़े थे। पापा यह वही बच्चे थे जो शाम मुझे खेलने के लिए बाहर बुला रहे थे। मैं सोचने लगा इतनी रात में यह बच्चे मुझे खेलने के लिए क्यों बुला रहे हैं, और फिर मैं आप दोनों को सोते हुए छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। फिर मैं बाहर चला गया, वह तीनों बच्चे मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। अरे यह तीनों बच्चे तो अभी यहीं पर थे, इतनी जल्दी कहां पर चले गए? फिर मैं घर के बाहर चला गया, वह तीनों बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वह मुझे बुला रहे थे। मैंने सोचा इनसे क्यों ना पूछा जाए कि वह इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और मैं उनके पास चला गया और उन्होंने जो मुझसे कहा कि हम तीनों मर चुके हैं, हमें पैसे के लिए मार दिया गया है और हमारी लाश यहीं पेड़ के नीचे दबी हुई है, हमें इंसाफ दिला दो। बस पापा मुझे तो इतना ही याद है, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। फिर आप मुझे उठा रहे थे, बस इतना ही याद है। यह सब सुनकर राम और मीना बहुत घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। ठीक है बेटा ओम अब तुम सो जाओ, रात भी बहुत हो गई है। और फिर सुबह हो जाती है। राम गांव में जाता है, सब गांव वालों को यह बात बताता है। वह सब राम की बात सुनकर उस पेड़ के नीचे आते हैं और खोदना शुरू कर देते हैं। कुछ देर खोदने के बाद उन्हें 3 बच्चों के कंकाल मिलते हैं। यह सब देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। बताओ राम भाई अब क्या करें इनका? कोई भी इन्हें हाथ नहीं लगाएगा, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। राम वहाँ पर पुलिस बुला लेता है। राम अपने बेटे की बताई हुई बात को पुलिस को बता देता है। पुलिस वाले को राम की बात पर यकीन नहीं होता। मुझे तो तुम्हारी बात झूठ लग रही है। नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ यह सब बात सच है। ठीक है अब तो मुझे
मुझे भी यकीन हो गया है कि तुम सच कह रहे हो। मैं इस केस पर काम करता हूँ। कुछ दिनों की छानबीन के बाद वह केस खुल जाता है। वह 3 बच्चे थे। एक लड़की थी जिसका नाम रीना था। 2 लड़के रानू और अभी थे। वह तीनों भाई बहन थे। उन तीनों के पापा मम्मी की मृत्यु बहुत समय पहले किसी एक्सीडेंट में हो गई थी। वह अपने ताऊजी के साथ रहा करते थे, पर उनके ताऊजी का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं था। वह उन तीनों को काफी परेशान करते थे। वह खाना खाने के लिए भी नहीं देते थे। अगले दिन ताऊ का दोस्त घर आता है। क्या हो रहा है भाई, तुम तो दिखाई भी नहीं दे रहे हो आजकल। अरे इन बच्चों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो, इन बच्चों को बेचकर पैसा कमाओ और मौज करो। कह तो तुम भी ठीक रहे हो, तो फिर कल चलते हैं इन तीनों को बेचने। ठीक है भाई, तो फिर मैं कल आता हूँ। वह तीनों यह बात सुन लेते हैं और कहते हैं ताऊजी हमें मत बेचना, आप जो कहोगे हम वही काम करेंगे, पर हमें बेचना नहीं है। उन तीनों का यह बात कहकर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मुझसे जवान लड़ा रहे हो, रुको तुम्हें अभी बताता हूँ। वह उन तीनों को मारने लगता है। वह उन तीनों को इतना मारता है कि वह मर जाते हैं। तभी वहां पर उसका दोस्त आ जाता है। अरे ये तूने क्या कर दिया है, ये तो मर गए हैं। अब क्या करें, यह बात तो यहीं पर दबानी होगी। अरे एक घर है ऐसा जो बहुत लंबे समय से बंद पड़ा है। हम इन तीनों को वहीं पर दाव देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वह उन तीनों को उस पेड़ के नीचे दाव देते हैं। इस बात का किसी को भी पता नहीं चलता। राम अगर वहां अपनी फैमिली के साथ ना आया होता, और उन तीनों बच्चों को ओम की वजह से इंसाफ मिल जाता है और उनकी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं ना, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है।